हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष राव आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग का प्यारा से यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवों में जनन। ठीक है जी। अच्छा, इसमें देखना है हम लोग जो पिछला क्लास में हम लोग क्या देख चुके थे, सिलेबस ओवरव्यू देख चुके थे कि कितना यूनिट है, कितना चैप्टर है और कितना मार्क्स का कितना यूनिट से पूछता है। तो हम लोग देखे थे पहला यूनिट का नाम था रिप्रोडक्शन और उसमें हम लोग का 4 चैप्टर पढ़ना था। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तीसरा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चौथा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है जी। अब इसमें हम लोग का पहला चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं जीवों में जनन। इसका क्लास 12th बिहार बोर्ड में क्या वेटेज है, तो इसका वेटेज है 2024 में पूछा था 3 मार्क्स और 2025 में पूछा है कितना मार्क्स, 6 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। इसका हम लोग प्रमाण भी दे सकते हैं। हम लोग के पास क्या है, एक है 2025 26 24 25 वाला, जिसमें हम लोग का देखो आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटरमीडिएट 2025 और इसमें से 26 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 6 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पूछा है। और 2024 से कितना मार्क्स पूछा है, 3 मार्क्स से पूछा है। अच्छा, हम लोग को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग का पास कॉपी कलम होना चाहिए, क्योंकि जब हम लिखेंगे तो आप भी लिखिएगा। ठीक है जी। उससे पहले हम लोग का बुक में आप लोग का एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। आप लोग एनसीईआरटी बुक खरीदिएगा, क्योंकि उसको हम हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में डिकोड करेंगे। हमारा पढ़ाने का मीडियम कैसा होगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों 50-50% होगा। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटे। तो देखो हम लोग का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है वो पढ़ना है लाइफ स्पान। क्या चीज पढ़ना है छोटे, लाइफ स्पान, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन अवधि। अब यहाँ से आप लोग एक बात ध्यान देना कि कोई भी जीव होता है उसका मृत्यु निश्चित है। ठीक है जी, चाहे कितनों समय में मरे मरे। तो देखो हम लोग यही देखते हैं ना लाइफ स्पान में कि कोई भी जीव का मृत्यु निश्चित है, तो जन्म से लेकर जो मृत्यु तक का अवधि है उसी को क्या चीज बोलते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। लेकिन हाँ, मृत्यु कैसा होना चाहिए, नेचुरल मृत्यु होना चाहिए, प्राकृतिक मृत्यु होना चाहिए। ठीक। अगर कोई एक्सीडेंट से किसी का डेथ होता है तो वह उसका लाइफ स्पान नहीं है। तो हम लोग डिफिनेशन क्या चीज लिखेंगे छोटे, लिखेंगे ना कि किसी जीव को लिखते हैं, किसी जीव को बर्थ से लेकर नेचुरल बोले तो प्राकृतिक, नेचुरल डेथ के बीच के अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। बीच के अवधि को या बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। और जीवन अवधि को हम लोग क्या बोलते हैं छोटे, लाइफ स्पान कहते हैं। यहां तक बात समझ में आया। अब हम लोग अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि विभिन्न जीवों का जीवन अवधि विभिन्न होता है। ठीक। और किसी जीव का जीवन अवधि 1 दिन का होता है, तो किसी जीव का जीवन अवधि हजारों वर्ष तक होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि विभिन्न जीव का जीवन अवधि विभिन्न होता है। जैसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, या इसी में लिख सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं इसी में, जैसे मेफ्लाई, घरेलू मक्खी, इसका जीवन काल कितना दिन का होता है, 1 डे का होता है। अगर इसी तरह से हम लोग देखें छोटे, जिसका नाम है सिकोया, इसको हम लोग का जीवन काल कितना होता है, सिकोया का जीवन काल होता है छोटे
3000 से 4000 साल। कितना होता है छोटे? 3000 से 4000 साल, मतलब 4000 ईयर्स होता है। यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया? अब देखो, याद रखना, किसी भी जीव का जो जीवन काल होता है ना छोटे, उसका क्या होता है बाबू? किसी जीव का जीवन काल उसका साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लोग थर्ड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? किसी जीव का लाइफ स्पान बोले तो जीवन काल, उसका आकार तथा आकार बोले तो छोटे साइज तथा कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब निर्भर नहीं करता है, कॉम्प्लेक्सिटी पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ तक बात समझ में आई? जैसे में सुनिएगा, जैसे में हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज छोटे? तो जैसे में हम लोग लिख सकते हैं क्रॉ का जीवन काल 15 ईयर्स होता है। कितना ईयर्स होता है छोटे? 15 ईयर्स। यहीं पे अगर हम लोग देखें पैरोट का जीवन काल कितना होता है? 140 ईयर्स। कितना ईयर्स? 140 ईयर्स। लेकिन इन दोनों जीवों को देखा जाए तो ये दोनों जीव समान साइज का है, लेकिन इसका जीवन अवधि में कितना डिफरेंस है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि किसी जीव का लाइफ स्पान है ना, उसका साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पर निर्भर नहीं करता। इसी तरह से अगर हम लोग प्लांट में देखें तो एक पेड़ आता है मैंगो का। किसका छोटे? मैंगो ट्री। कौन ट्री? मैंगो ट्री। मैंगो ट्री का जीवन काल अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? तो 150 ईयर्स होता है। वही एक पेड़ आता है पीपल ट्री। किसका आता है? पीपल का पेड़ आता है, मतलब पीपल ट्री आता है, और इसका जीवन काल कितना होता है? 2000 साल होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब देखो, यहाँ तक अगर आप लोग का क्लियर हुआ ना, तो अब हम लोग क्या चीज देखेंगे कि देखो, कोई ऑर्गेनिज्म है ना धरती पे, वो बचने के लिए नहीं आया। मतलब धरती पे, पृथ्वी पर सारा ऑर्गेनिज्म मॉर्टल है। किसको छोड़ के? सिर्फ एक कोशिकीय जीव छोड़ के। तो हम लोग लिख सकते हैं सभी ऑर्गेनिज्म मॉर्टल होते हैं, एक्सेप्ट कहने का मतलब अपवाद, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक कोशिकीय जीव को छोड़कर। और एक कोशिकीय जीव कैसा होते हैं छोटे? तो हम लोग लिख सकते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इमोर्टल होते हैं। कैसा होते हैं? इमोर्टल होते हैं, इमोर्टल होते हैं। इमोर्टल कहने का अर्थ क्या चीज है? इमोर्टल कहने का अर्थ है अमर, और मोर्टल कहने का अर्थ का चीज है जिसका मृत्यु निश्चित हो। ठीक, अच्छा, इसका एग्जाम्पल, अच्छा, एक यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन बनेगा कि बताइए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो इमोर्टल क्यों होते हैं? तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना छोटे, इसलिए इमोर्टल होते हैं क्योंकि उसमें कोशिका का डेथ नहीं होता है, उसमें कोशिका का डेथ नहीं होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सेल का डेथ नहीं होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सेल का डेथ
नहीं होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होता है बाबू, वो कैसा होता है, तो वह इमोर्टल होता है। इमोर्टल कहने का मतलब क्या है, अमर होता है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आई। अगर यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया तो हम लोग का इतना जगह बचा हुआ है ना, इसमें हम लोग कुछ जीव देखेंगे और उस जीव का लाइफ स्पान देखेंगे। ठीक है छोटे, तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग भी साथ में नोट्स करते चलना, तभी आप लोग का पढ़ने का फायदा होगा, वरना कोई फायदा होने वाला में से नहीं है। तो देखो हम एक तरफ लिखते हैं क्या चीज, यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं सम इम्पोर्टेंट्स लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म का कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जीवन अवधि, जिसमें हम लोग का पहला देखेंगे क्या चीज छोटे, तो हम लोग लिखते हैं पहला में एलिफेंट्स, और एलिफेंट्स का जीवन अवधि होता है 60 से 90 ईयर्स। कितना ईयर्स होता है, 60 से 90 ईयर्स। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या चीज देखेंगे छोटे, तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं रोज। हम लोग जो भी एग्जाम्पल देखेंगे एनसीईआरटी का, इसका जीवन काल कितना होता है, 5 से 7 ईयर्स होता है। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे क्या चीज छोटे, कौ, और कौ का एग्जाम्पल कितना होता है, 20 से 25 ईयर्स होता है। कितना होता है बाबू, 20 से 25 ईयर्स। चौथा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे डॉग, और डॉग का भी जीवन काल कितना होता है, 20 से 25 ईयर्स होता है। ठीक है छोटे, हम लोग पांचवा एग्जाम्पल देखेंगे क्रॉ, और क्रॉ मतलब कावा, कावा का कितना होता है छोटे, तो 15 ईयर्स होता है। उसका बाद हम लोग छठा एग्जाम्पल देखेंगे पैरोट। क्या चीज देखेंगे, पैरोट, और पैरोट का कितना होता है छोटे जीवन काल, 140 साल होता है। ठीक, उसका बाद हम लोग सातवां एग्जाम्पल क्या चीज देखेंगे छोटे, तो अगर हम लोग सातवां एग्जाम्पल देखने चले तो हम लोग देख सकते हैं क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल का कितना होता है छोटे, 60 ईयर्स होता है। उसका बाद अगर हम लोग आठवां एग्जाम्पल देखने चले तो हॉर्स, यहाँ तक आप लोग का दिखाई दे रही है ना, हॉर्स का भी कितना होता है छोटे, तो 60 ईयर्स होता है। ठीक, इसका बाद अगर हम लोग नौवां एग्जाम्पल देखने चले तो एक होता है राइस प्लांट। क्या होता है, राइस प्लांट, और राइस प्लांट का एग्जाम्पल होता है 4 to 5 मंथ या 3 to 4 मंथ। कितना छोटे, 3 to 4 मंथ। यहाँ तक कहानी क्लियर। एक होता है 10वां एग्जाम्पल, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10वां एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं बनाना ट्री। कौन ट्री, बनाना ट्री, और बनाना ट्री का कितना होता है छोटे, तो हम लोग 20 से 25 साल लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 20 से 25 साल। उसका बाद 11वां एग्जाम्पल लिख सकते हैं बनयान ट्री, और बनयान ट्री का एग्जाम्पल कितना होता है, इसमें ट्री लिख देते हैं बनयान ट्री, और बनयान ट्री का एग्जाम्पल हम लोग देखें छोटे, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 200 से 250 ईयर्स। अब देखो हम लोग 12वां एग्जाम्पल लिख सकते हैं फ्रूट फ्लाई। क्या चीज लिख सकते हैं छोटे, फ्रूट फ्लाई, और फ्रूट फ्लाई के अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो फ्रूट फ्लाई का हम लोग का एग्जाम्पल क्या होगा छोटे, तो फ्रूट फ्लाई का एग्जाम्पल हम लोग 4 से 6 वीक होगा। कितना होगा, 4 से 6 वीक होगा। उसका बाद एक और एग्जाम्पल है हम लोग का छोटे, जिसका हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई का एग्जाम्पल होता है 1 से 2 वीक। बटरफ्लाई का जो जीवन अवधि होता है, जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, 1 से कितना वीक होता है, 2 वीक होता है। तो इस तरह से हम लोग का क्या चीज हो गया, इस तरह से हम लोग एक और लिख सकते हैं टॉर्टोइस। क्या चीज 14 नंबर में लिख सकते हैं छोटे, दिखाए आप लोग का पढ़ रहा होगा, टॉर्टोइस का कितना होता है छोटे, तो 200 से 250 साल, नहीं 200 से 250 साल नहीं, हम लोग बोल सकते हैं कितना, 100 से 150 साल, 100 से 150 साल। यहाँ तक आप लोग का कहानी क्लियर है। तो एनसीईआरटी में हम लोग का यही पॉइंट देता है। ठीक, और एनसीईआरटी का पॉइंट आप लोग का क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए।
और उसका बाद हम बताएं कोई चीज छोटे कि कोई भी जीव होता है जो एक ही दिन बचता है और कोई जीव होता है जो 3000 से 4000 साल बचता है। अच्छा, इसका एक और हम एग्जांपल दे सकते हैं। अच्छा, पीपल ट्री का लिखा हुआ है 2000 ईयर्स। तो यहाँ तक में किसी का कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक में अगर आप लोग का प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, उसका बाद फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में बाबू? रिप्रोडक्शन के बारे में। उससे पहले हम लोग का एक पॉइंट जानना इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा पृथ्वी पर हजारों वर्ष पहले जीव उपस्थित थे और उन सभी जीव में क्या होता था कि अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को जन्म देते थे। और ये जो संभव था ये किसका कारण से संभव था? तो रिप्रोडक्शन के कारण से संभव था। तो इस बात को हम नोट नहीं करते हैं। आप लोग सिर्फ याद रखना कि हजारों वर्ष पहले पृथ्वी पे था ना कि ऑर्गेनिज्म उपस्थित थे और वो अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को जन्म देते थे जो सिर्फ रिप्रोडक्शन के कारण ही संभव हो सकता था। अब हम लोग आगे पॉइंट में पढ़ेंगे क्या चीज छोटे? तो हम लोग आगे पॉइंट में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। किसका बारे में पढ़ेंगे छोटे? रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या चीज बोलते हैं? तो रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं जनन। री मतलब क्या होता है? री मतलब अगेन होता है। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? तो प्रोडक्शन मतलब निर्माण होता है। री मतलब हम लोग बोल सकते हैं, री मतलब अगेन, अगेन मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसको पुनः या बार बार। री मतलब अगेन और प्रोडक्शन मतलब क्या चीज होता है? प्रोड्यूस करना। क्या चीज होता है छोटे? प्रोड्यूस करना होता है। ठीक, तो बताओ रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे अपने ही जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म का क्या करता है? जन्म देता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं ना कि यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सिमिलर न्यू ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतति। काची होता है छोटे? संतति या संतान। हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, संतान का जन्म देता है। तो उसे क्या चीज बोलते हैं? तो उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो उसे क्या चीज बोलते हैं छोटे? रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया? रिप्रोडक्शन के बारे में बात समझ में आया ना? हाँ। अच्छा, सुनिएगा ना कि देखो रिप्रोडक्शन में क्या होता है छोटे? जैसे अब रिप्रोडक्शन से न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ, ये न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, ग्रोथ करके मैच्योर होगा, मैच्योर होकर रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा और फिर अपना ही जैसा जीव का जन्म देगा। समझ रहे हो कि ना? और यही प्रक्रिया होते रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना उसका जो जनरेशन होगा यही काम करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि रिप्रोडक्शन के क्रिया से या जनन से के क्रिया से पृथ्वी पर स्पीसीज का क्या होता है? जनरेशन से जनरेशन मतलब प्रोसेस है ना, जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। ठीक, हम लोग ए लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? हम लोग लिख सकते हैं ना कि रिप्रोडक्शन एक प्रकार का प्रोसेस है जिनमें स्पीसीज का क्या होता है? ट्रांसफर जनरेशन टू जनरेशन होता रहता है। तो हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट में, रिप्रोडक्शन से स्पीसीज का अस्तित्व जनरेशन टू जनरेशन बना
रहता है, बना रहता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट में क्या होता है ना कि रिप्रोडक्शन से अधिकतर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला जीव है, वेरिएशन उत्पन्न होता है। वेरिएशन करने का मतलब विभिन्नता उत्पन्न होता है, और विभिन्नता उत्पन्न होने के कारण उसमें बेटर अडेप्टेबिलिटी मतलब बेटर सर्वाइवल की क्षमता पाया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट नंबर सेकंड में कि रिप्रोडक्शन से स्पीशीज में वेरिएशन उत्पन्न होता है। वेरिएशन बोले तो छोटे विभिन्नता, वेरिएशन उत्पन्न होता है जिससे ऑफस्प्रिंग में बेटर एडेप्टेबिलिटी ऑफस्प्रिंग में बेटर एडेप्टेबिलिटी होता है। ठीक है। अच्छा, हम लोग एक और पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट और हम लोग लिख सकते हैं ना कि विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म में हम लोग बोल सकते हैं ना कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विभिन्न तरह से डिपेंड कर सकता है। उसका हैबिटेट पर डिपेंड करता है, उसका मतलब इंटरनल फिजियोलॉजी पे डिपेंड कर सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं जीवों में रिप्रोडक्शन, क्या चीज लिख सकते हैं छोटे, जीवों में रिप्रोडक्शन उसके हैबिटेट कहने का अर्थ है उसका आवास तथा इंटरनल फिजियोलॉजी कहने का मतलब उसका आंतरिक संरचना या आंतरिक हार्मोनल इंटरनल फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है। इंटरनल फिजियोलॉजी पर काची करता है छोटे, डिपेंड्स करता है। इंटरनल फिजियोलॉजी पर डिपेंड्स यही करता है ना कि ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज छोटे, रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होता है। पहला जो प्रकार है छोटू, पहला प्रकार को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या चीज बोलते हैं छोटे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी को हम लोग हिंदी में क्या चीज बोलते हैं, अलैंगिक जनन। ठीक। और एक और दूसरा प्रकार है इसका, क्या चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका एक और नाम क्या चीज है छोटे, तो इसका नाम है हिंदी नाम लैंगिक जनन। ठीक। अब यहां से समझिएगा ना, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और दो नाम है और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी और दो नाम है, और वो दोनों नाम हम लोग का जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो देखो छोटे, हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, हम लोग लिख सकते हैं ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और नाम होता है एपोमिक्सिस।
एपोमिक्सिस। ठीक, हम लोग यहाँ से इसको बांट देते हैं। अच्छा, एपो मतलब क्या होता है छोटे? एपो मतलब होता है अबे, अबे। ठीक, अबे फ्रॉम गैमेट्स, फ्रॉम, अबे फ्रॉम गैमेट्स हम लोग लिख सकते हैं, अबे फ्रॉम गैमेट्स। और इसका मतलब होता है छोटे, ना तो सिर्फ अबे फ्रॉम ही जानना, इसका मतलब होता है छोटे फ्यूजन, फ्यूजन, या इसी को एक और नाम बोलते हैं हम लोग सिनगैमी। क्या चीज बोलते हैं दोस्त? सिनगैमी। ठीक है बाबू, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि फ्यूजन से दूर, फ्यूजन से दूर मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ रहे हो कि ना? हाँ। या इसी का एक और नाम क्या चीज है बाबू? तो इसी का एक और नाम है सोमैटोजेनिक, सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। क्या चीज छोटे? सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन, सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। ठीक, अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आएंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चाहिए दोस्त? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम है एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस। अच्छा, एम्फी का मतलब क्या होता है? बोथ, बोथ गैमेट्स। ठीक, और मिक्सिस का मतलब क्या चीज होता है छोटे? फ्यूजन। क्या चीज होता है दोस्त? फ्यूजन। ठीक, मतलब एम्फी मिक्सिस का मतलब, एम्फी का मतलब होता है बाबू बोथ गैमेट्स, और मिक्सिस का मतलब होता है फ्यूजन। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, तो वही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन आप लोग क्लास 10 में तो पढ़े होंगे ना। हाँ, अब इसी का एक और नाम क्या चाहिए बाबू? तो इसका एक और नाम है जर्मिनल, जर्मिनल रिप्रोडक्शन। क्या चीज नाम है छोटे? जर्मिनल रिप्रोडक्शन। अब आप लोग ये सारा बात हम लोग आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसी चैप्टर में हम लोग के देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे छोटे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सिर्फ डिफिनेशन बोलते हैं, इसका बारे में डिटेल कल मतलब अगला लेक्चर में पढ़ा जाएगा। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कोई एक पेरेंट भाग लेता है। क्या चीज बोल सकते हैं? कोई एक ऑर्गेनिज्म भाग लेकर नया जीव का निर्माण करता है, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक क्लास 10 का क्या चीज है? डिफिनेशन है। क्लास 11 का डिफिनेशन कल हम लोग अलग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन का वैसा मेथड जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म बिना गैमेट फॉर्मेशन या बिना गैमेट फॉर्मेशन के इन्वॉल्वमेंट के बिना ही नया जीव का निर्माण करता है, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसमें गैमेट्स फॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट से नया जीव का निर्माण होगा, तो उसे हम लोग क्या चीज बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। 11 का ऐसा डिफिनेशन बोलना होगा। ठीक, बच्चा वाला डिफिनेशन कब तक रखोगे? उसका बाद फिर देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम लोग कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। उसका बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स देखेंगे। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बस आप लोग का रेगुलर बने रहना है। और हम यहाँ पे फुल चैप्टर एनसीईआरटी कंटेंट आप लोग के पढ़ाएंगे। तब तक के लिए ओके बाय, फिर मिलते हैं अगला लेक्चर में। थैंक यू।